नमस्कार दोस्तों, देखिए आज 28/9/2025 और आज हम करने वाले हैं आज की करंट अफेयर और स्ट्रेटेजी की। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस उच्च न्यायालय में 24 न्यायाधीशों को नियुक्त की है? ठीक है, तो हाल ही में किस उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति महोदया ने 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है? तो ये की है कहाँ पे? इलाहाबाद हाईकोर्ट में। ठीक, इलाहाबाद हाईकोर्ट में नियुक्ति की है। अब देखो इसके बारे में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, तो इसकी बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये पहली बात है कि ये देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। क्या है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है ये सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। बड़ा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट को हम HC लिख रहे हैं। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा है। ठीक, किस आधार पे? एक तो इसमें जजों की संख्या के आधार पर, जजों की संख्या। ठीक है, जजों की संख्या सबसे ज्यादा यहीं पर है। और दूसरा जो इसका जो न्यायिक क्षेत्राधिकार है, न्यायिक क्षेत्राधिकार। ठीक, दोनों के हिसाब से सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी, स्थापना वो हुई थी 1866 में। कब हुई थी? 1866 में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से किस राज्य में 30 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्षिक सार्क विरासत मंच का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पे? श्रीलंका में। कहाँ पे किया गया है? श्रीलंका में। ठीक है, अब देखो शार्क क्या है। शार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या है सार्क का फुल फॉर्म? साउथ एशियन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक, ये आपका सार्क का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट करिए इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ये आपको बताना दोनों चीजें। अब इसके सदस्य जान लो कौन कौन है। सदस्य जो है, इसका सदस्य है भारत, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मालदीव। ठीक, ये इसके सदस्य हैं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जान लो। सार्क का जो उद्देश्य है वो है क्षेत्रीय सहयोग और संस्कृति का संरक्षण। ठीक, ये आपसी देशों में क्षेत्रीय सहयोग और संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, अब देखो स्थापना आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा मुख्यालय कहाँ है। ठीक, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी। ठीक, और इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू, नेपाल में है। ठीक है, कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में। ठीक है, ये रहा सार्क से रिलेटेड सारी चीजें, सार्क से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे किया गया है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे एक अभियान चला था, बाल विवाह मुक्त पंचायत अभियान। ठीक, एक अभियान चला था यहाँ पे, जिसका नाम था, क्या नाम था? बाल विवाह बाल विवाह मुक्त पंचायत अभियान।
ठीक है। इस अभियान के तहत जो इसमें प्रमुख कानून जो इसमें काम कर रहे थे वो थे दो। कौन कौन से थे? वो एक था पॉक्सो एक्ट, ठीक, और एक था बाल विवाह निषेध अधिनियम। अधिनियम, ठीक, 2006। इन दोनों एक्ट को मैंने डिटेल में अपने चैनल में पढ़ाया है, ठीक है। जिसको भी पढ़ना हो, मूल विधि वाली प्लेलिस्ट है, उसमें दोनों एक्ट पढ़ा चुका हूं मैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तब तक। आरबीआई द्वारा 26 सितंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार 19 सितंबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर कितना हो गया है? तो ये हो गया 702.57 बिलियन डॉलर। कितना हुआ? 702.57 बिलियन डॉलर, ठीक। अब देखिए, ये इसको जो विदेशी मुद्रा भंडार है इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेक्स रिजर्व, ठीक। फॉरेक्स रिजर्व में है, भारत जो है शीर्ष के 5 देशों में आता है। काहे में? फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा भंडार में, इसमें जो है भारत टॉप 5 में आता है, ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार में। काहे में आता है? टॉप 5 में, ठीक, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें जो है आरबीआई द्वारा साप्ताहिक रूप से डाटा जारी किया जाता है। इसका जो डाटा जारी करता है, ठीक, डाटा जो जारी होता है वो कौन करता है? आरबीआई करती है। कब करती है? साप्ताहिक में, ठीक, साप्ताहिक इसका डाटा जारी करती है, ठीक है। इसमें जो है किन किन चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है? तो वो है गोल्ड, फॉरेन करेंसीज, विदेशी मुद्रा, ठीक, विदेशी मुद्रा, एसडीआरस और आईएमएफ, रिजर्व पोजीशन, ठीक, रिजर्व पोजीशन। इन चीजों के बेस पे ये रिपोर्ट होती है विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है इन 5 चीजों पे होती है, ठीक है। बाकी इसका डाटा कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। कब करता है? साप्ताहिक, ठीक, हर सप्ताह इसका डाटा जारी होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मार्क जुबरबर्ग के मेटा की साझेदारी में किस संगठन को मंजूरी प्राप्त हुई है? तो यू है यूरोपीय संघ की। कहेगी यूरोपीय संघ की, ठीक। अब यूरोपीय संघ क्या है? ठीक, यूरोपीय संघ जो है ये एक राजनीतिक और आर्थिक यूनियन है। राजनीतिक और आर्थिक, आर्थिक यूनियन है। क्या है? ये एक यूनियन है जिसमें राजनीतिक और आर्थिक मामले देखते हैं, ठीक है। इसमें जो कुल देश हैं, कुल देश 27 है, ठीक। इसमें जो है बड़ी कंपनियों के विलय और साझेदारी, इनमें जो है इस मामले में यूरोपीय संघ में बड़ी कंपनियों के विलय मतलब मर्जिंग और साझेदारी को स्वीकृति मिलती है। यहाँ पे को स्वीकृति दी जाती है, ठीक, दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2024-25 में लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है? ये रहा है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका से हमारी कौन कौन सी सेवाएं जो हैं संबंधित हैं? तो वो है, देखिए, पेट्रोलियम का व्यापार होता है हमारे यहाँ से, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। पेट्रोलियम के बाद आईटी सेवाएं, आईटी की सर्विसेज, ठीक, फार्मा मतलब मेडिसिनल, और अभी इसमें देखो फार्मा में
अमेरिका ने टैक्स बढ़ाया है, ठीक है, क्या बढ़ाया है? टैक्स। मैंने पिछली क्लास में करवाया था कितना टैक्स बढ़ाया, ठीक है, सॉरी पेटेंट दवाओं में। तो टैक्स कितने परसेंट बढ़ाया है इसकी आप लोग कमेंट में जानकारी दीजिए, क्योंकि कल की क्लास में पढ़ाया तो मैं बताऊंगा नहीं उसको आज, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, इन चारों चीजों से रिलेटेड सबसे ज्यादा व्यापार होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा, ठीक है। कौन है? जगत जगत प्रसाद नड्डा, ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। इसका जो आयोजन करता रहे हैं, इसके जो आयोजक रहे हैं, आयोजक रहे इसके FSSI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, क्या है फुल फॉर्म? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों में सहयोग, वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों में सहयोग, में सहयोग, ठीक है। और JP नड्डा जी जो हैं, अभी जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, ये हमारा कौन सा मंत्रालय देख रहे हैं? तो यह है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मंत्रालय, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केंद्र सरकार ने साधारण चांदी ज्वेलरी के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये लगा दिया गया 31 मार्च 2026 तक, ठीक। केंद्र सरकार ने साधारण चांदी ज्वेलरी के आयात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो 31 मार्च 2026 तक लगा दिया है, ठीक है। इसकी जो अधिसूचना जारी की है वो किस बोर्ड ने जारी की है? तो ये की है DGFT, DGFT, ठीक। अधिसूचना जो जारी की जिसके द्वारा पता चला कि नहीं इसको वो लगा है। तो DGFT का जो फुल फॉर्म है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक। इसके द्वारा अधिसूचना जारी की। इसका उद्देश्य जो है, इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है घरेलू निर्माताओं की रक्षा और व्यापार घाटा नियंत्रित करना। जो घरेलू निर्माता हैं उनकी रक्षा और व्यापार घाटा नियंत्रित करना, नियंत्रित करना, ठीक है। अब देखो, व्यापार घाटा नियंत्रित होगा, घरेलू निर्माताओं की रक्षा होगी, तो बाहर का जब आइटम आएगा नहीं तो यहाँ के लोग खरीदेंगे यहाँ का आइटम, ठीक। स्वदेशी आइटम बिकेगा, इसका उद्देश्य यही था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में आए सुपर टाइफून रगाशा के कारण किस शहर में अपनी सबसे उच्चतम चेतावनी जारी की है? तो ये हांगकांग ने की है। किसने की है? हांगकांग ने। सुपर टाइफून का मतलब क्या होता है? टाइफून होता है कि सबसे तेज तूफान, ठीक है। टाइफून मतलब हवा की गति, ठीक, हवा की गति। ये टाइफून वर्ड जो है, ये मुख्यतः चीन सागर और पश्चिम प्रशांत महासागर क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाता है। टाइफून शब्द जो है ना, ठीक है।
अब इसमें जो सुपर टाइफून कह रहे हैं, सुपर टाइफून, सुपर टाइफून में जो हवा की स्पीड होती है, ठीक, हवा की गति 150 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर आवर, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 5 हरिकेन के बराबर। इसकी कैटेगरी क्या होगी? 5 हरिकेन के बराबर, ठीक, तेज स्पीड रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के एआई राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के AIIA के सहयोग से कहाँ अस्थि मर्म पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? बोन हेल्थ ट्रेनिंग, ठीक, बोन हेल्थ ट्रेनिंग, अस्थि मर्म प्रशिक्षण जो है, ठीक है, ये दिल्ली में किया गया है, ठीक। किसके द्वारा किया गया है? AIIA। इसका फुल फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो हमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक। इसकी स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी 2017 में दिल्ली में हुई थी, ठीक। कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसमें जो है अस्थि धातु और मर्म चिकित्सा का विशेष ध्यान दिया जाता है। काहे में? अस्थि धातु और मर्म चिकित्सा, अस्थि धातु और मर्म चिकित्सा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत किस थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया है? तो ये क्या? स्वच्छोत्सव, स्वच्छोत्सव, स्वच्छ उत्सव, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2 अक्टूबर 2014 से शुरू है। इसका फेज सेकंड जो है अब ग्रामीण और शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित है, ठीक है। जो स्वच्छ भारत मिशन है, स्वच्छ भारत मिशन, इसको शॉर्ट में SBM बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से हुई थी, ठीक। कब से हुई थी? प्रारंभ इसका 2014 से हुआ था, ठीक। स्वच्छोत्सव का मतलब है नवाचार आधारित स्वच्छता महोत्सव, नवाचार आधारित स्वच्छता महोत्सव, ठीक, महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के तहत धान की MSP में कितने % की वृद्धि की है? तय की है 3% की। कितने % की है? 3% की है। MSP जो होता है, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP का जो फुल फॉर्म है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना है। इसका मतलब क्या है? फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना, ठीक है। इसका निर्धारण कौन करता है? तो निर्धारण करता है, इसका जो निर्धारण है वो करता है CAP, ठीक। इसको फुल फॉर्म है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, ठीक है। धान की MSP जो है अभी 2025 के अनुसार
MSP जो है वो है 2183 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, कितना है? 2183, ध्यान रखिएगा। ये 2025 के अनुसार डाटा है, अभी का जो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये राजस्थान उच्च न्यायालय किया गया है। कहाँ का? राजस्थान उच्च न्यायालय का। ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय। तो बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना और कहाँ पे है ये स्थान, दोनों चीज आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, इसके कार्यवाहक की नियुक्ति जो है, कार्यवाहक की नियुक्ति कब होती है? जब मुख्य न्यायाधीश अवेलेबल नहीं होता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब होती है जब मुख्य न्यायाधीश मौजूद नहीं रहता है। क्या है? जब स्थायी चीफ जस्टिस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1949 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? जोधपुर। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। जोधपुर, जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारत 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक पहली बार कहाँ 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है नई दिल्ली में। कहाँ पे कर रहा है? नई दिल्ली में। ठीक, इसका पहली बार भारत में आयोजन हुआ है। ठीक, पहली बार भारत में आयोजन। ठीक है, आयोजन करता जो है इसका, आयोजक हम लोग कहेंगे, आयोजक है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स। ठीक, इससे रिलेटेड जो हमारे भारत में आयोजन होता है, भारत में आयोजन, भारत में क्या होता है जो नेशनल लेवल पे होता है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक, क्या होता है? खेलो इंडिया पैरा गेम्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। स्वच्छ पौध कार्यक्रम के तहत देश भर में कितने स्वच्छ पौध केंद्र बनाए जाएंगे जिससे पौधे उपलब्ध हो सके? तो ये बनाए जाएंगे 9 पौध केंद्र। कितने? 9। इसका उद्देश्य होगा वृक्षारोपण। इसका जो उद्देश्य होगा, क्या होगा वो? वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। ठीक है, और पर्यावरण जागरूकता। पर्यावरण जागरूकता। ठीक, इसकी थीम जो होगी, थीम थीम है हर घर पौधा, हर गली हरी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहां से हमारे स्टैटिक के क्वेश्चन चालू होते हैं। स्टैटिक के हम पर डे 5 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है मस्तिष्क के किस हिस्से को लघु मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं सेरिबेलम। सेरिबेलम को क्या कहते हैं? लघु मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। सेरिबेलम जो काम होता है इसका, ठीक है, इसका काम जो है तो देखिए क्या क्या है। सेरिबेलम का काम, काहे का काम? सेरिबेलम का। ठीक है, इसका जो पहला काम होगा वो है संतुलन बनाए रखना। ठीक है, संतुलन, संतुलन होगा, समन्वय, किसी चीज से कैसे कोऑर्डिनेशन करना है वो बताता है। ठीक, कोऑर्डिनेशन, संतुलन मतलब बैलेंस।
ठीक है। और ये करता है पोस्चर, मतलब चाल, जो हमारी पोस्चर को नियंत्रित करता है। ठीक है। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है ना। मस्तिष्क का सेरिबेलम जो है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, बड़ा भाग है। ठीक। और इसके जो स्थान है, स्थिति, वो है मस्तिष्क के पिछले हिस्से पर, पिछले हिस्से पर, पिछले हिस्से में स्थित है। ठीक है। कहाँ पे है? मस्तिष्क के पिछले हिस्से में। अब इसमें बताइएगा, क्वेश्चन आपके लिए है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, ठीक, कौन सा है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा के लिए कौन सी शर्त अति आवश्यक है। ठीक। इसका है कि राज्य सरकार का विफल होना। सबसे बड़ा आवश्यक तत्व क्या है? कि राज्य सरकार का विफल होना, तभी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा कैसे होती है? तो आर्टिकल 356 के तहत। कैसे होती है? आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है। यदि कोई आर्टिकल, जो आर्टिकल है संविधान का अनुच्छेद 356, इसके तहत यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक कार्य नहीं कर पा रही है तो लागू करता है राष्ट्रपति, क्या? राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर। राष्ट्रपति कैसे इसको लागू करेगा? राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर, के आधार पर। ठीक। इसकी जो अधिकतम अवधि होगी, मैक्स टाइम जो होगा इसका, 6 महीने। ठीक। उसके बाद संसद द्वारा इसको बढ़ाया जा सकता है। कब तक? 3 वर्ष तक। 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। मैक्सिमम 6 माह के लिए राष्ट्रपति लागू कर सकता है। अगर उसके बाद बढ़ाना तो संसद में इसका बिल पारित कराना पड़ेगा। ठीक। संसद चाहेगी तो बढ़ेगी, अगर मैक्सिमम संसद चाहेगी भी तो 3 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती। ठीक। संसद के चाहने के बावजूद। अगला क्वेश्चन देखिए, पारसनाथ पहाड़ी किस राज्य की सर्वोच्च चोटी है? ये झारखंड की है। कहाँ की है? झारखंड की। ठीक। इसकी जो ऊंचाई है, झारखंड की, ठीक, इसकी जो ऊंचाई है वो है 1365 मीटर। ठीक। जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल बीथ तीर्थंकरों का निर्माण यही हुआ था। ठीक। गिरिडीह जिले में स्थित है। किस जिले में? गिरिडीह, गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक। जैन धर्म के जो पवित्र स्थल है, 20 तीर्थंकरों का निर्माण यही हुआ था। किसका? 20 तीर्थंकरों का निर्माण। और ये जैन धर्म के लिए पवित्र स्थल, पवित्र स्थल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1935 में शैवाल की संरचना और उसके प्रजनन की व्याख्या किसने की थी? तो ये की थी एफ ई फिट्रच, एफ ई फिट्रच ने की थी। ठीक है। ये ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक थे। एफ ई फिट्रच जो थे ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक थे। इनकी जो पुस्तक है, बुक, उसका नाम है, उनकी पुस्तक का नाम है द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, अंबेडकर ए लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
तो ये है शशि थरूर जी। ठीक, इसका जो प्रकाशन हुआ था, शशि थरूर की इस बुक का जो प्रकाशन हुआ था 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में। इसमें जो है, इस पुस्तक में अंबेडकर ए लाइफ में अंबेडकर साहब के जीवन, संविधान निर्माण, संविधान निर्माण और सामाजिक आधार, सामाजिक सुधार की चर्चा है। ठीक है। शशि थरूर जी कौन थे? ठीक, शशि थरूर जी जो है ये पूर्व आईएफएस अधिकारी हैं। ठीक, अधिकारी हैं। ये लेखक कार्य भी करते थे, लेखक भी हैं। ठीक, और सांसद भी रह चुके हैं। सांसद कहाँ से रहे हैं? तिरुवनंतपुरम से। तिरुवनंतपुरम से सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस पीडीएफ को मैं डिट्टो जो मैंने इसमें नोट्स लिखे हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ठीक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाके चैनल को ज्वाइन करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। उससे आप एक बार, कम से कम एक बार रिवीजन कर लीजिएगा शाम को। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे विद डिटेल। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।